श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी भक्तजन। आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण विषय बताने जा रहे हैं। ये विषय है पितृपक्ष। पितृपक्ष का समय हमारे जीवन का सबसे खास समय होता है। इस समय में हमारे पूर्वज, हमारे पितर धरती पर आते हैं और अपने बच्चों से वो तर्पण, श्रद्धा और पवित्र भोजन की आशा कर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि पितृपक्ष में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें कभी भी नहीं खाना चाहिए। अगर आपने इन चीज़ों का सेवन कर लिया तो आपके पितृ की आत्मा को कष्ट पहुंच सकता है। और जब पितृ अप्रसन्न होते हैं तो जीवन में बाधाएं, कलेश, शादी में रुकावटें, नौकरी में दिक्कतें और सुख शांति का अभाव होता है। इसलिए आज हम विस्तार से समझेंगे, जानेंगे पितृपक्ष में किन चीज़ों का नहीं खाना चाहिए और क्यों नहीं खाना चाहिए। इन सारी बातों की हम आज बात करेंगे। मगर आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना ना भूलिएगा। सबसे पहले बात करेंगे लहसुन और प्याज की। पितृपक्ष में लहसुन, प्याज खाना वर्जित है क्योंकि ये तामसिक और राजसिक भोजन माना गया है। ये हमारे मन को अशुद्ध करता है। पितृ इस समय श्रद्धा चाहते हैं, इसलिए हमें सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ध्यान रखना है आपको, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए पितृपक्ष में। दूसरी चीज़ है मांसाहार। पितृपक्ष के दौरान कभी भी मांस, मछली, अंडा नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये पाप की श्रेणी में आता है। जब आप जीव हत्या करोगे तो पितृ दुखी हो जाएंगे। पितृ जो चाहते हैं कि इस समय हम जीव दया करें, ना किसी का प्राण हरें। अब आती है बात शराब और नशे की। जो लोग पितृपक्ष में शराब पीते हैं या किसी भी प्रकार का नशा करते हैं उन्हें पितरों की कृपा नहीं मिलती। नशा करने से मन अशांत होता है और पितरों का अपमान होता है। इसीलिए आपको किसी प्रकार का भी नशा नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ें आती है अन्न का अभ्याम। इस समय किसी भी प्रकार का भोजन बर्बाद करना, झूठा खाना या खाना फेंकना बहुत बड़ा दोष माना जाता है। पितृ भोजन का सम्मान चाहते हैं, इसलिए हमें भोजन बनाना और खिलाना बड़े नियम से करना चाहिए। पांचवी चीज़ है चने की दाल और उड़द की दाल। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि पितृपक्ष में उड़द और चना वर्जित है। ये दालें पंचने में भरी होती हैं और तर्पण कर्म में इन्हें छोड़ने की परंपरा है। छठी चीज़ है तिल का तेल और तली भुनी चीज़ें। इस समय सात्विक आहार सबसे उत्तम है। तली भुनी चीज़ें अशुद्ध मानी जाती हैं और इससे शरीर में आलस्य आता है। साध्वी बात, भोजन करते समय कांसे के बर्तन का प्रयोग करें, लेकिन लोहे के बर्तन पितृपक्ष में वर्जित माने गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतना जोर क्यों दिया जाता है इन चीज़ों से बचने पर, तो हम समझाते हैं। पितृपक्ष का महत्व यही है कि इस दौरान पितरों की आत्मा हमारी भक्ति से तृप्त हो। अगर हम सात्विक आहार करेंगे तो व्रत करेंगे, दान करेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे और जब पितृ प्रसन्न होते हैं तो उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशियाँ आती हैं, शादी में रुकावटें दूर होती हैं, संतान सुख मिलता है, धन धान्य की वृद्धि होती है। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है पितृदेवो भव। जैसे माता पिता देवता सम्मान होते हैं वैसे ही पितृ भी देवता सम्मान होते हैं। अब हम जानेंगे, अगर आपने गलती से इन वर्जित चीज़ों का सेवन कर लिया तो क्या करना चाहिए। तुरंत स्नान करें, एक बार गंगा जल पी लें, पितरों से मन ही मन क्षमा मांगें और अगले दिन सात्विक भोजन बनाकर किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं। इस पूरे पितृपक्ष में रोज़ सुबह ये प्रार्थना जरूर करें।
ओम पितृभ्ये नमः। पितृदेवता प्रसन्न हो, इससे आपके जीवन में पितरों की कृपा बनी रहेगी। अब हम और गहराई से जानेंगे कि पितृपक्ष में सात्विक भोजन कैसा होना चाहिए। आपको चावल, दाल, घी, खीर, पूड़ी और मौसम्बी फल सबसे उत्तम है। घर में हवन करें और तर्पण अवश्य करें। कौवे, गाय और कुत्ते को भोजन कराना न भूलें, क्योंकि ये पितरों का प्रतीक माने जाते हैं। भाइयों और बहनों, याद रखिए, पितृपक्ष में क्या करना है ये उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि क्या नहीं करना है। अगर आपने इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा तो पितरों का आशीर्वाद निश्चित मिलेगा। इसलिए इस पितृपक्ष में ना खाएं लहसुन प्याज, ना खाएं मांस हरा, ना करें नशा, ना खाएं उड़द और चना की दाल, ना करें भोजन का अपव्यवहार, ना खाएं तली भुनी वस्तुएं और लोहे के बर्तन का प्रयोग बिल्कुल ना करें। अब आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से सुनें, इसका पालन करें और अपने जीवन को पितरों की कृपा से सुखमय बनाइए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये संदेशा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और सबको लाभ हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।